राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, मैं प्रिया शर्मा वाराणसी में रहती हूँ। मेरे चैनल का नाम सखी जीवन शैली है। आज हम लोग बात करेंगे सोमवती अमावस्या की। सोमवती अमावस्या के बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं कि पहली बार व्रत करें या ना करें, पीला सिंदूर लगाएं या लाल सिंदूर लगाएं, बाल धुलें या ना धुलें, और चढ़ाई हुई सामग्री का क्या करें, पूजा श्रृंगार का सामान जो हम चढ़ाएंगे उसका हम क्या करें। तो आज मैं इन सभी प्रश्नों के आपके उत्तर दूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि क्या हम पहली बार व्रत उठाएं सोमवती अमावस्या का या नहीं। तो देखिए, खर मास में कोई नया व्रत नहीं उठाना चाहिए। अगर पहले आप सोमवती अमावस्या का व्रत करते आए हैं तो आप करिए, अन्यथा नया व्रत आप मत उठाइए, क्योंकि खर मास में कोई नया व्रत नहीं उठाया जाता है। दूसरी चीज़ यह है, दूसरी और तीसरी बार का नियम क्या होगा। तो देखिए, दूसरी और तीसरी बार आप जैसे पहले पूजा करते आए हैं उसी तरह से आप दूसरी और तीसरी बार भी सोमवती अमावस्या की पूजा करेंगे। चढ़ाई हुई सामग्री, जैसे कि आप श्रृंगार से संबंधित चीज़ें चढ़ाती हैं तो उसका आप क्या करेंगी। तो देखिए, या तो आप पंडित जी को दान कर दीजिएगा, या तो अगर किसी मंदिर में पीपल का पेड़ है तो वहाँ मालिन बैठती हैं तो आप उनको भी दे सकती हैं। लेकिन अगर पंडित जी को दान करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर उसमें से श्रृंगार की कुछ चीज़ें आप सुहाग के तौर पर लेती हैं तो खर मास में उसको इस्तेमाल ना करें, उसको रख दीजिएगा। खर मास के बाद आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके बाद है कि महिलाएं बाल धुलें या नहीं धुलें। तो देखिए, अमावस्या, एकादशी, इन सब तिथियों में थोड़ा सा मांग धुलना बचाया जाता है, क्योंकि इन सभी तिथियों में मांग नहीं धुली जाती है। विशेष तौर पर कहा जाता है कि सुहागिन महिलाओं को, वैसे भी नॉर्मल दिन में भी आप ये कोशिश करिए कि जब भी बाल धुलिए तो आप ये देख लीजिए कि उस दिन एकादशी या अमावस्या की तिथि ना पड़ रही हो। बाकी साप्ताहिक दिन में तो बहुत से दिन होते हैं जो हम लोग बचाते हैं, लेकिन तिथियों का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि इन विशेष तिथियों में हमें बाल नहीं धुलना चाहिए। तो आप एक दिन पहले ही बाल धुल करके साफ स्वच्छ हो जाइए, पवित्र हो जाइए, और उस दिन जो है बाल न धुलिए। ब्रह्म बेला में उठ करके आपको स्नान करना है। पवित्र नदी या सरोवर में अगर आप स्नान कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं कर पा रही हैं तो घर में ही गंगा जल या किसी पवित्र नदी का अगर जल आपके घर में है तो आप नहाने के पानी में उसको मिला करके भी स्नान कर सकते हैं। वही पुण्य फल आपको प्राप्त होगा जो आप पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करेंगे तो होगा। दूसरी चीज़ ये थी कि पीला सिंदूर लगाएं या लाल सिंदूर लगाएं। तो देखिए, पूजा पाठ में तो वैसे पीला ही सिंदूर लगाना चाहिए, लेकिन अपने सिंदूरे से सिंदूर आपको खर मास में नहीं लगाना है। खर मास में सिंदूरा नहीं छूना है। अगर आप पूजा के स्थान में, जैसे जहाँ आप पूजा करती हैं, वहाँ अगर आपने सिंदूर रखा हुआ है डेली भगवान जी को चढ़ाने के लिए, माता को चढ़ाने के लिए, तो आप उसमें से किसी कागज़ या पेपर में थोड़ा सा निकाल लीजिए और वही पीला सिंदूर अपनी मांग में लगा लीजिए। और अगर आप डेली लाल सिंदूर से पूजा करती हैं तो लाल भी लगा सकती हैं। लेकिन पीपल के वृक्ष में जो सिंदूर चढ़ाया जाता है वो पीला ही सिंदूर चढ़ाया जाता है। बहुत से लोगों के यहाँ कुछ अलग अलग नियम होते हैं, तो आप अपने घर के नियम के अनुसार देख लीजिएगा। लेकिन वैसे पूजा में हमेशा पीला सिंदूर ही चढ़ाया जाता है। गौरी गणेश की पूजा भी होती है तो वहाँ पे पीला ही सिंदूर अर्पित किया जाता है। तो ये चीज़ विशेष तौर पर है कि पीला सिंदूर ही चढ़ाएं और स्वयं भी पीला ही लगाएं। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि चढ़ाई हुई सामग्री। तो चढ़ाई हुई सामग्री आप दान कर दीजिए पंडित जी को, या अगर जहाँ आप पूजा कर रही हैं वहाँ मंदिर है, मालिन बैठती हैं, तो आप उनको दे दीजिएगा। तो संपूर्ण नियम यही है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।